नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन स्क्वायर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का बेसिक मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट करना, यानी कि नंबर को आगे पीछे सजाना, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का बेसिक जो मीनिंग होता है सेलेक्टिंग करना, यानी कि उसमें से कुछ सेलेक्ट करना, जैसे कि 7 बुक उसमें से सेलेक्ट करके निकाल लेना। और अगर परमुटेशन का बोलेंगे तो 7 बुक्स में से आगे पीछे करके सजा कर रखना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं बेसिक मीनिंग। तो अब आते हैं फार्मूलाज, देख लेते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या क्या फार्मूलाज होता है, ठीक है। तो फार्मूलाज होता है तो एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है आपका परमुटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। और ये होता है फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं? एन डिवाइड बाय एन माइनस आर, ठीक है। वो दोनों का ही मतलब, इसका और इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये था परमुटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। और वहीं बात कर ली इसका सीरीज का, तो सीरीज किस तरह का होता है इसमें? तो इसमें सीरीज किस तरह का होता था? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एक एक घटते हुए आगे जाते रहता है, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ले कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की, तो एन सी या सी फॉर कॉम्बिनेशन, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और एन पी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ही एक रूल्स में ध्यान देने लायक है कि जो भी फैक्टोरियल है ना, अपने बराबर का वैल्यू के साथ ही कट सकता है। जैसे कि ये फैक्टोरियल, जैसे 5 फैक्टोरियल होते हैं, 5 फैक्टोरियल के साथ ही हम उसको डिवाइड के साथ कट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अगर नीचे में अगर डिवाइड 4 फैक्टोरियल रहेगा तो ये कभी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए कि जो सेम वैल्यू जिसका फैक्टोरियल सेम, उसी का वैल्यू भी नीचे में चाहिए, सेम टू सेम वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके फैक्टोरियल का वैल्यू कट सकता है, ठीक है। और फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते कैसे हैं? जैसे कि लिखते कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में अगर 5 फैक्टोरियल दे दिया, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको क्या करेंगे, एक एक सीरीज जो एक एक जो वैल्यू था इसमें घटते जाता है, जैसे सीरीज में दिखाया है, ठीक है। तो पहले 1 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, तो सबके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, कहाँ तक जाएगा? लास्ट 1 तक जाएगा, ठीक है। तो 1 तक लास्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्मूलास। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चंस से है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9/5, ठीक है। तो 9/5 इसका वैल्यू लिखना है, यानी कि ये इस जगह हम लोग क्या लिखते हैं? 10, और आर की जगह कितना दिया? 3। तो n इक्वल टू 9 हो गया एंड r इक्वल टू 3 होगा। पी फॉर फैक्टोरियल, यानी हमको किसका फॉर्मूला पुट करना? फैक्टोरियल का, ठीक है। तो 9p3 इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है? 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है कि अपने सेम सेम डिजिट के साथ ही कैंसिल हो सकता है, नहीं तो नहीं। अब फैक्टोरियल का जो सीरीज होता है वो क्या होता है? ये 1 1 लेस होते हुए जाता है, तो हम क्या करेंगे? 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में लाएंगे, ठीक है। किस तरह से लाएंगे? तो जो फैक्टोरियल होता है 1 1 लेस होते हुए जाता है, तो 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 से 1 माइनस करेंगे 7 होगा, 7 से 1 माइनस करेंगे 6 होगा। तो 6 जहाँ आएगा तो वहाँ पर हम 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 504, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से इसको हम लोग कैंसिल किए, ठीक है। इसका एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है। तो इसमें हम दोनों साइड का फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3,
ठीक है। फार्मूला पुट करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 20 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इस साइड भेज देते हैं। तो n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा, n माइनस 3 आपका ऊपर लिखा डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 20, ठीक है। तो n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे कि अब जस्ट की सीरीज़ क्या होती है कि माइनस होते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n माइनस 3 को आगे बढ़ाएंगे। तो n माइनस 3 को क्या करेंगे, n माइनस 4 होगा, ठीक है। और देन 1 और माइनस करें तो n माइनस 5 फैक्टोरियल आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद n बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 20, जहाँ पर ये मेरे दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें से वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 आ रहा होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 20 को ऐसे कोई कंसेक्यूटिव टर्म में तोड़ना है, ठीक है, जो कि लगातार आगे पीछे, जैसे 3 4 5 6, ठीक है। तो 20 को वैसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ने से क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो होता है इसके बराबर, और सेकेंड वाला वैल्यू होता है इसके इक्वल टू में। तो n माइनस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू n इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। अगर हम दूसरे वाले वैल्यू टू को भी लेंगे तो सेम इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। अब करते हैं परमुटेशन से r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 6pr इक्वल टू 30, तो हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 30 के एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 15 3 5, और इसको कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ते हैं, जैसे 2 3 ज़ा 6 और 1 5। तो कंसेक्यूटिव, तो जो भी एलसीएम लेने का हम तो इसको क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ते हैं। तो 6 इंटू 5 में आ गया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट हम इसमें कितना यूज़ किया, 2 डिजिट यूज़ किया, तो आर इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। आर इक्वल टू आपका कितना, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ np5 रेशियो np3 इक्वल टू 2:1 देन फाइंड n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रेशियो का वैल्यू दे दिया, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड में लिख देते हैं, np3 इक्वल टू 2/1, ठीक है। देन फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप एक तरीके से इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका बाद रिवर्स होगा, तब जाके उसको डायरेक्ट वैल्यू में लिख सकते हैं इस, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे, सॉरी, यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, रेशियो और क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो n माइनस 3 हमारा ऊपर चल जाएगा, n डिवाइड बाई n फैक्टर इक्वल टू 2/1, ठीक है। सेम हमारा भी यहाँ पर वही होता, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों का सेम प्रोसेस हो जाएगा, n कट जाएगा, और हमको क्या करना, सीरीज को मैच करना है, ठीक है। तो -1 करके आगे बढ़ाना, तो n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, तो नीचे भी n माइनस 5 है, ठीक है। फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 3 एंड n माइनस 4 इक्वल टू आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, 2। अब 2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स में, यानी कि 2:1। तो n माइनस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 प्लस 3, तो n इक्वल टू आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में परमुटेशन का, ठीक है।
तो अब आते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे टेकन इट टू एट ए टाइम, ठीक है। तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं संडे से जब हम दो दो शब्द लेके लेटर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ लेटर। संडे में आपका कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, ठीक है। संडे में आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया, 6 टेकन लेटर एट ए टाइम। कितने लेटर लेके बनाने बोला जा रहा है, 2, ठीक है। तो वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड्स कैन बी फॉर 6p2, ठीक है। यानी कि वर्ड्स जो बनेगा हम संडे का जो भी टू वर्ड्स लेके उसको आगे पीछे कैसे भी चेंज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, जस्ट फैक्टोरियल का फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 5 4 सीरीज, इसको चेंज किया सीरीज बाई एक एक माइनस होते हुए आया, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 30। यानी कि हम ऐसे कितना लेटर बना सकते हैं, 30 लेटर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ही फैक्टोरियल का वैल्यू दिया है 336 एंड एन पी आर इक्वल टू 56 दिया है, आर का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इक्वल टू 56, ठीक है। यानी कि एन सी आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर ही एन पी आर का वैल्यू कितना दिया, 336 डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इक्वल टू 56, ठीक है। अब 336 इक्वल टू 56 इक्वल टू आर फैक्टोरियल, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, तो इस चीज़ को कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आर फैक्टर इक्वल टू 6 हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे कि तोड़ेंगे, कंटिन्यूस में लिखेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो r माइनस 1 होगा, इसको बढ़ाएंगे तो 3:2 कंसेक्यूटिव में, और पहला वाला वैल्यू इसके इक्वल टू में बराबर हो जाता है, यानी कि r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाला जो भी r का वैल्यू होता है इसके साथ इक्वल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी मेड विद द डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है इसको यूज़ करके 100 और 1000 के बीच हम लोग कितने संख्याएं बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, तो 9 डिजिट है, ठीक है। अब 100 और 1000 के 3 डिजिट का ही संख्या बनेगा, नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। यानी 300 375, मतलब 4 डिजिट का तो नहीं आएगा और ना ही 2 डिजिट का आएगा। तो बिटवीन 100 एंड 1000 नंबर्स कैन बी मेड, ठीक है। तो 1000 और 100 के बीच हम लोग तीन डिजिट के ही संख्या बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 डिजिट को इसमें से अगर 1 से लेकर 9 तक है तो हम कोई भी 3 डिजिट को लेके ही हम उसमें से संख्या बना सकते हैं, ठीक है। 8 डिजिट नहीं यूज़ कर सकते, 5 भी नहीं हो सकते, 3 डिजिट का ही प्लेस है तो 3 डिजिट ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा, और 9 डिजिट कैन बी प्लेस ऑन 3
प्लेसेस 9p3, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला से आएगी, ठीक है। तो 9 बाई 6 फैक्टोरियल, 987 तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 504 में हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग 504 नंबर्स बना सकते हैं बिटवीन 100 एंड 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट ऑफ 1 2 3 4, ठीक है, 5 अंकों के में से कितनी संख्या बना सकते हैं 0 से 0 1 2 3 4 नंबर्स को यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले 5 प्लेस है आपके पास और 5 नंबर भी है, तो ठीक है, तो 5 प्लेस या फिर नंबर ऑफ डिजिट आपके पास कितना है 5, नंबर ऑफ प्लेस भी अभी तक 5 है। 5 डिजिट कैन बी पुट इन 5 प्लेसेस, तो 5p5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में बैठा देते हैं, 5 माइनस 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, और 5 फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे तो 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू कितना आएगा 120, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास 5 नंबर है, लेकिन उसमें भी ना हमारा एक नंबर क्या है 0, लेकिन 0 को जैसे अगर फर्स्ट प्लेस में रख देते हैं तो हमारा डिजिट क्या होगा 4 नंबर्स का बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 5 प्लेस है 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 0 बैठा देते हैं तो बाकी जगह हमारे पास जगह कितना बच रहा है 4 नंबर का, और इस जगह हम वैल्यू बैठा देते तो नंबर कितना बनेगा हमारा 4 नंबर का, ठीक है। तो हमको एग्जैक्टली निकालना है कि 5 नंबर का ही हमको नंबर चाहिए, ठीक है, 5 डिजिट का है। तो when 0 put in फर्स्ट प्लेसेस, ठीक है, जब 0 को फर्स्ट प्लेसेस में जगह फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट पहले 5 था, उसमें से 0 का जगह फिक्स कर देते, 1 हटा देंगे तो 4 बचा, और नंबर ऑफ प्लेसेस भी कितना हो जाएगा 4, तो 4 डिजिट कैन बी पुट इन 4 प्लेसेस, 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी सेम डिजिट का नंबर है तो सेम ही प्लेस रहता है तो उतना ही आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 2 1 24 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर देंगे इससे, क्योंकि जो 120 आया था इसमें क्या किया था कि 0 वाला प्लेस को भी देके हम ले लिए थे, डिजिट बना लिए थे, यानी टोटल हमारा 120 बन रहा था, लेकिन ऐसे 24 जगह ऐसे है जहाँ पर 0 हमारा पहले आ जा रहा था, ठीक है। तो हम उस डिजिट को माइनस कर देंगे 120 से, ठीक है। 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म $96 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अभी हम लोग परम्यूटेशन में वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व। हाउ मेनी डिफरेंट टर्म्स टू डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटेस्ट ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन इन हाउ मेनी ऑफ देम द वोवेल्स आर कॉन्सोनेंट वोवेल आर टुगेदर एंड द कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, और ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें यहाँ पर वोवेल और कॉन्सोनेंट साथ में है, ठीक है। तो पहला नंबर कंडीशन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिक्स लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है, ठीक है। अब इसमें से भी रिपीटेड लेटर कितना है, तो रिपीटेड लेटर एम है 2 टाइम्स,
ए 2 टाइम्स एंड टी है 2 टाइम्स। ठीक है, तो इन सबसे हम कितने लेटर बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे 11 लेटर 11 लेटर की 11 प्लेस में रखेंगे तो 11 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो जस्ट हमने इस तरह के कंडीशन में क्या कहते हैं, रिपीटेड को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको यहीं तक का रहने दीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा वैल्यू आता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको एग्जाम में अगर आता है तो यहीं तक का छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट कितने तरीके से साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को सबसे पहले वॉवेल कितना है उसको देख लेते हैं। तो वॉवेल्स कितना तो है, ए ए ए आई, तो 4 वॉवेल्स है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो जाएगा 7, क्योंकि टोटल नंबर तो 11 था, जिसमें अगर 4 वॉवेल हो जा रहा तो 7 हमारा कॉन्सोनेंट होगा। अब साथ में कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो साथ में देखिए ये आपका समझिए कि यहाँ पर वॉवेल या कॉन्सोनेंट इस तरह से लिख सकते हैं। जब वॉवेल रहेगा तो पहले वॉवेल लिखेंगे फिर कॉन्सोनेंट लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह जब पहले कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं फिर वॉवेल से लिख सकते हैं, तो दो ही तरीके से हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर टू फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि दो तरीके से हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं इससे, तो 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 2 तरीके से आगे पीछे कर सकते थे, डिवाइड बाय रिपीटेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक कर दीजिएगा काफ़ी। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेगा तो बहुत लंबा वैल्यू मिलने वाला। ठीक है, इसको यहाँ तक रख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स बनारस बी अरेंज सो दैट द लेटर एंड एस आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो बनारस वर्ड्स हम ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं अरेंज करके जिसमें कि एन और एस का भी साथ में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना ऑपोजिट सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें एन और एस को साथ में आएंगे उस वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में माइनस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, बनारस से एक्चुअली हम कितना वर्ड्स बना सकते हैं वो निकालेंगे। उसके बाद एन और एस ऐसे कितने जगह जहाँ पर साथ में आए उसको निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा बनारस। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 लेटर है। ठीक है, अब वेर रिपीटेड लेटर कितने, रिपीटेड लेटर्स ये है आपका जो कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो वर्ड कितना बना सकते हैं बनारस से, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 7 को अगर तोड़ेंगे तो 7 6 5 4 3, एक एक घटते हुए जाता है, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 840 आएगा। ठीक है, तो बनारस से हम टोटल 840 वर्ड्स बना सकते हैं, 840। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा है और एस नेवर कम्स टुगेदर, लेकिन हम निकालेंगे कम्स टुगेदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द एन एंड एस
आर 1 लीटर। ठीक है, दोनों को हम क्या कह रहे हैं, 1 लीटर मान रहे थे, दोनों को साथ में रख रहे थे तो 1 लीटर मान रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ लीटर, पहले अगर 7 था, दोनों को 1 माने तो 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, अभी 6 बचेगा। ठीक है, अब एन और एस को लिखने का तरीका क्या हो सकता है हमारा, इसको एन लिख सकते हैं या एस लिख सकते हैं या फिर एस एन लिख सकते हैं। ठीक है, यही दो तरीका से लिख सकते हैं ना, आगे पीछे करके। तो एंड एन एस कम्स टुगेदर टू फैक्टोरियल। ठीक है, अब निकालेंगे तो वर्ड्स कैन वी फॉर्म where and then s comes together. 6 factorial and together is 2 factorial and repeated जो था आपका 3 factorial। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स 5 4 3 और 2:1, 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 240। तो 240 ऐसे जगह जहाँ पर एन और एस साथ में आते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या बोला था, जहाँ पर एन और एस साथ में नहीं आते हैं तो टोटल हम लोग बनारस से निकाल लेते, 840 लीटर बन रहा था, और एन और एस ऐसे 240 प्लस में साथ आ रहे थे, तो माइनस करने से निकल जाएगा कि जहाँ पर एन और एस कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वर्ड्स कैन बी फॉर where and then as never comes together। ठीक है, तो 840 माइनस 240 इक्वल टू 600। ठीक है, तो 600 प्लेस ऐसे होंगे जहाँ पर एन और एस कभी भी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड वॉलेंट बी अरेंज सो दैट वोवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ओड प्लेस। तो ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जहाँ पर वोवेल्स सिर्फ ओड प्लेस में ही रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वॉयलेंट लिख लेते हैं, LENT। ठीक है, अब इसमें हमारा नंबर ऑफ वोवेल्स कितना है, नंबर ऑफ वोवेल्स 1 2 3, 3 वोवेल्स हैं। ठीक है, बाकी अदर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके पास कितना है, 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 7 लेटर था। अब इसमें कंडीशन क्या बोला है कि हम वोवेल्स को कहाँ रखेंगे, सिर्फ ओड प्लेस में। ठीक है, तो 7 प्लेस बना लेते, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब वोवेल्स के लिए प्लेस कौन कौन सा है, ठीक है, तो ये वी वाला प्लेस वोवेल्स का है। ठीक है, और बाकी जो सब प्लेस छोटे वो कॉन्सोनेंट का है। ठीक है, तो वोवेल्स का कितना प्लेस बना, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 प्लेस, और वो नंबर वोवेल्स आपके पास कितना, 3, तो 3 vowels can be put in 4 places, 4p3। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 4 3 2 1 इक्वल टू 24। ठीक है, उसी तरह से 3 consonant can be put in 4 places. Sorry. 4 consonant can be
4 कॉन्सोनेंट कैन बी पुट इन 3 प्लेसेस, ठीक है, 4p3। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, ठीक है, तो 24। अब टोटल वेज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24, 576 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल यानी कि 576 ऐसे जगह जहाँ पर वोवेल्स को कॉन्सोनेंट प्लेस में रखें वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड भारत। भारत से हम लोग कितने लेटर बना सकते हैं, सॉरी कितने वर्ड्स बना सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ दिस वर्ड्स विल नॉट कॉन्टेन बी एंड एच टुगेदर। दूसरा कंडीशन है कि ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जहाँ पर बी एच एन साथ में नहीं आते हैं। हाउ मेनी ऑफ दिस स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ आई। और ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जहाँ पर बी से शुरू कर और टी के साथ एंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले भारत लिखते हैं BHA, भारत, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 336, ठीक है। वेर रिपीटेड लेटर्स, तो ये आपका रिपीटेड हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर, तो टोटल वर्ड्स कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 2 डिवाइड बाई 2, 360 में, ठीक है। तो भारत से हम 360 वर्ड्स बना सकते हैं। अब कंडीशन वाइज करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन वाइज बोला है कि हाउ मनी ऑफ दिस विल नॉट कंटेन बी एन एच टुगेदर, तो साथ में बोला है, तो हम क्या कहते हैं, साथ में मतलब कि बी एंड एच साथ में नहीं आना चाहिए, ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, बी एंड एच साथ में आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट द बी एंड एच आर 1 लेटर, 1 लेटर मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देन टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होगा, 6 - 1 = 5, ठीक है। और बी एन एच को साथ में कैसे लिख सकते हैं, बी एच और एच बी, ठीक है। तो बी एंड एच कम्स टुगेदर, 2 तरीके से 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वे, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल रिपीटेड हो रहा था और 2 फैक्टोरियल यहाँ रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये और एक कैंसिल हो जाएगा, 5 4 3 2 1। तो कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो ये तो जहाँ पर बी एन एच साथ में आते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ पर बी एन एच नेवर कम्स टुगेदर, तो 360 आपका टोटल वर्ड बन रहा है, जहाँ पर बी एन एच साथ में आ रहे तो उसे 20 प्लेसेस थे, माइनस करेंगे 240 आपको ऐसे प्लेसेस जहाँ पर बी एन एच साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसका तीसरा कंडीशन में। तो तीसरा कंडीशन है, हाउ मेनी ऑफ द स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ टी, ठीक है। तो स्टार्ट करने बोला गया बी के साथ और एंड करने बोला टी के साथ, तो टोटल 1 2 3 4, तो बी के साथ एंड कर रहे और टी के साथ, सॉरी बी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, टी के साथ एंड कर रहे, तो नंबर ऑफ प्लेसेस आपका कितना है, 4 प्लेसेस है, ठीक है। तो 4 प्लेसेस से 4 लेटर आपको बैठाना है, ठीक है, क्योंकि बी एंड टी तो फिक्स हो गया इसका जगह, ठीक है।
when start with B and end with T, then total number of way। तो 4 लेटर आपके लिए बचा था, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जिसमें हमारा ए क्या हो रहा था, रिपीटेड हो रहा था, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 4 3 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका परम्यूटेशन का सॉल्यूशन। इसके बाद परम्यूटेशन में एक और है तो सर्कुलर टेबल। ठीक है, जहाँ आपका राउंड टेबल में बैठना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 फॉर्मूलाज रहते हैं। ठीक है, सर्कुलर टेबल के लिए, यानी इसको सर्कुलर परम्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में राउंड टेबल रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 2 फॉर्मूला रहेगा। पहला फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल और दूसरा फॉर्मूला रहता है हाफ n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस फॉर्मूला की यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पर टेबल जैसा रहेगा, कोई भी सीट में बैठने वाला जगह सब। अब इसका फॉर्मूला कोई नेकलेस में, जैसे नेकलेस, मोती वोती कुछ भी सब में यूज़ करेंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सीट अराउंड अ टेबल, तो 5 men कैसे राउंड टेबल के चारों ओर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी टेबल का बोले, टेबल में बैठने के लिए तो बोले तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, टोटल वे वेर 5 men सीट अराउंड ए टेबल। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 1। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 4 3 2 1, तो 24 ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पर ही 5 men के राउंड टेबल के चारों ओर बैठ सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 30 डिफरेंट स्पाइरल्स वी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। तो 30 मोती है जिसमें से हमको नेकलेस बनाना है। ठीक है, तो नेकलेस जो बनाते हैं, ठीक है, उसको दोनों तरीके से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से फिल कर सकते हैं। जिस भी सर्कुलेटर का जो भी कंडीशन रहता है, अगर उसको दोनों तरफ से फिल कर सकते हैं, तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ वे ऑफ 30 डिफरेंट parallels be arranged to form a necklace। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो 1/2 n का वैल्यू कितना है आपका 30, 30 - 1, देन 1/2 इंटू 29 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 29 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो बहुत ही लंबा वैल्यू आएगा, इसलिए इसको इतने में आंसर कर देते हैं। ठीक है, 29 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 आंसर। ठीक है, तो ये था आपका परम्यूटेशन से जो भी क्वेश्चंस आता है रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन को करने के बाद अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ठीक है, वहीं इसका दूसरा फॉर्मूला है NPR डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, इसलिए NPR डिवाइड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, इससे रिलेटेड सम्स कर लेते हैं। इफ 2nc3 रेशियो nc2 इक्वल टू 42 रेशियो 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इसको फार्मूला में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला में पुट करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, तो रेशियो में क्या हमको डिवाइड नहीं करना, जस्ट साइन को चेंज करना और इसको ऊपर नीचे कर लेना है। ठीक है, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3
फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 44 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि सीरीज़ को आगे बढ़ाना है। सीरीज इसमें किस तरह से होता है कि एक एक आगे बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तो मतलब एक एक माइनस होते हुए आगे बढ़ते हुए जाता है। तो 2n को हम क्या -3 तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3। ठीक है, फैक्टर हो गया। वही अगर 3 को बात करें तो 3 को हम लोग 2 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ये हो गया, और वही n इसको तो जैसा वैसे लिख देना है। ठीक है, और नीचे में क्या कि n फैक्टोरियल को हम लोग n माइनस 2 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 44 बाई 3। अब आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचा है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई n माइनस 1 इक्वल टू 44। ठीक है, तो ये वैल्यू बच गया। अब इसमें भी आपको यहाँ 2 कॉमन जा रहा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 इक्वल टू 44, तो जो ये सेम आ गया इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जा 4 हो गया, 44 2n 4 इधर में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया 11, तो आपका वैल्यू 2n माइनस 1 इक्वल टू 11, 2n इक्वल टू 11 प्लस 1, 2n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 12 बाई 2 तो 6, यानी कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का और एक दो सम्स कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ NC7 इक्वल टू NC7, सॉरी यहाँ NC5 होगा। ठीक है, 7 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो NC5 इक्वल टू NC7 इक्वल टू फाइंड n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक तो फार्मूला वाइज जैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि n का वैल्यू जब दोनों में सेम रहता है तब क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, वही हमारा n का वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मैथड से इसको पहले बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्या फार्मूला से बनाएंगे। तो फर्स्ट मैथड NC5 इक्वल टू NC7। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला बैठा देते हैं, n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और n माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को एक तरफ करेंगे और n को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, और अगर इसको इस साइड लेंगे तो n माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सीरीज हमारा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 7 फैक्टोरियल और 5 को हम क्या करेंगे 7 तक कर लेके जाएंगे, n माइनस 6 n माइनस 7 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 6 5, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई n माइनस 5 और n माइनस 6 इक्वल टू 1 बाई 7 इंटू 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 6 इक्वल टू n माइनस 5 और n माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा, सेकंड वाला वैल्यू इसके, तो n माइनस 5 इक्वल टू 7, देन n इक्वल टू 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका n का आंसर। ठीक है, तो वही अब सेकंड मेथड से करते हैं। तो जहाँ पर हमको क्या निकालना, NC(x) और NC(y), यानी कि जहाँ n का वैल्यू सेम रहता है तब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट x प्लस वाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई में यहाँ पर कितना कितना वैल्यू है, 5 है, 7 है, जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग इससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे डायरेक्ट आपका बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ एन पी आर इक्वल टू 7 to 10 एन पी एन सी आर इक्वल टू 120। ठीक है, तो आर का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन का सेकेंड वाला फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि होता है एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टर। ठीक है, तो एन सी आर का वैल्यू कितना 120 और एन पी आर का वैल्यू 720 डिवाइड बाई आर फैक्टर, प्लेस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिवाइड करेंगे आपका 6 आएगा। ठीक है, तो आर फैक्टर इक्वल टू 6 और इसको क्या करना है कंटिन्यूस डिजिट में तोड़ना है। ठीक, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी करना आर -1 R-2, तो पहला वाला वैल्यू इसका इक्वल टू होता है, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15C 3R इक्वल टू 15C R+3, तो इसमें भी आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बताया था कि एन का वैल्यू जब इक्वल रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को वैल्यू को जोड़ देते हैं। ठीक है, और दोनों को वैल्यू को जोड़ के इस सी का वैल्यू को एन का वैल्यू को बराबर होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो यानी इसको लिखेंगे कैसे, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो यानी कि एक्स इक्वल टू आपका 3R है और वाई इक्वल टू आपका कितना होगा R+3 हो जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस वाई, तो एन का वैल्यू कितना है 15 है दोनों जगह एन का। ठीक है, और एक्स का वैल्यू 3R और प्लस वाई का वैल्यू R+3, तो 15 - 3 इक्वल टू 4R हो जाएगा। ठीक है, 12 इक्वल टू 4 और R इक्वल टू 12/4, 4 3 जो, तो R इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 बी चोजन फ्रॉम ए 14 प्लेयर्स इफ 2 ऑफ देम कैन ओनली बी गोलकीपर। ठीक है, तो कंडीशन बता रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है सेलेक्ट करना, तो इसमें कंडीशन बता रहा है कि 14 प्लेयर है टोटल, उसमें से हमको 11 प्लेयर को चूज़ करना है, और कंडीशन क्या दे रहा है कि अगर उसमें से 2 गोलकीपर है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसमें से फुटबॉल प्लेयर कितना 14 तो टोटल फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, अब इसमें से चूज कितना टो करना है, प्लेयर्स कैन बी चूजन 11 प्लेयर हमको चूज करना है। ठीक है, 14 में से 11 चूज करना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि इसमें से पहले से ही 2 फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, तो उन 2 गोलकीपर का तो जगह फिक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ गोल कीपर वेस 2। ठीक है, तो 2 गोलकीपर है। अब देखिए 14 है टोटल, अब इसमें से 11 को लेना है। ठीक है, लेकिन उसमें से भी आपका क्या है पहले से 2 गोल कीपर है। ठीक है, तो 14 से पहले 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी 12 बचेगा, 12 से हम क्या करेंगे 10 प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लेइंग 11 में तो हमको 11 प्लेयर ही रखना है ना, और उसमें से भी एक प्लेयर अगर गोल कीपर का होगा तो यानी कि हमको 12 में से 10 प्लेयर ही चूज़ करना होगा। ठीक है, इसलिए रिमेनिंग प्लेयर्स एक्सेप्ट गोलकीपर। ठीक है, तो गोलकीपर को छोड़ के हमारा टोटल प्लेयर कितना हो जाएगा, 14 से माइनस करेंगे 2 इक्वल टू 10 प्लेयर्स। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है कि 12 प्लेयर्स में से ही हमको 10 को चूज़ करना है। ठीक है, तो
10 players can be chosen from 12 players, ठीक है। तो 12C10, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला पे सॉल्व कर देंगे। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल और 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सीरीज एक एक माइनस होते हुए जाता है, 12 11 10 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल और इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो कटिए 2 6 इक्वल टू 66। तो 66 वे से हम क्या कर सकते हैं, 12 में से 10 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 10 खिलाड़ी को 12 खिलाड़ियों से चुनने का तरीका कितना, 66 तरीका, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या, दो गोल कीपर है। अब उसमें से हम क्या एक ही को खिला सकते हैं ना, तो 2 गोल कीपर में से एक गोल कीपर को चुनने का तरीका कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, ठीक है। तो एक गोल कीपर चुनने का तरीका, टोटल 2 गोल कीपर से क्या होगा, 2C1। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 और 1 ही होता है। तो कितना हो जाएगा टोटल वे, मतलब 2 तरीका से हम उसको चुन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा, टोटल वे 66 इंटू 2 इक्वल टू 132 वे से हम टीम बना सकते हैं 11 खिलाड़ियों का, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 मेन एंड 4 लेडीज एक कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। तो 7 मेन और 4 महिलाओं से हमको 5 का कमेटी बनाना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो कितने तरीके से इसको कर सकते हैं, सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 लेडीज, जिसमें कम से कम 3 लेडीज इंक्लूड हो, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ मैंस इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ लेडीज इक्वल टू 4, ठीक है। तो कमिटी कैन बी फॉर्म, तो कमिटी कितने का बनाना है, 5 का, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर मेंस लिखेंगे, यहाँ पर लेडीज, ठीक है। तो 7 मेन थे और 4 लेडीज थे, ठीक है। अब कंडीशन क्या था कि कम से कम 3 लेडीज होना था। तो कम से कम 3 लेडीज अगर दे देते हैं तो टोटल ग्रुपिंग हमको कितने का बनाना था, 5 का। तो 2 यहाँ हो जाएगा, 3 2 5 का कमेटी बन गया, ठीक है। अब उसी तरह देखो, कम से कम मैं कंडीशन लगा दिया, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने पर लेडीज को कोई कंडीशन नहीं था, ठीक है। तो 3 से क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। अब 4 अगर लेडीज रहेगा तो 1 मैन रहेगा, तो टोटल, तो देखिए ये मिनिमम पे लिमिट कंडीशन दिएगा, मैक्सिमम पे कोई कंडीशन नहीं दिया, तो इसमें 3 से 4 में इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और 5 का ही कमेटी होना चाहिए, तो मेंस कितना रहेगा ये, ठीक है। तो अगर हम 3 लेडीज लेते तो मेन कितना, 2 रहेगा। तो टोटल वे कितना हो गया, 2 तरीका, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल वेज, तो 7C2 इंटू 4C3, ठीक है, प्लस 7C1 इंटू 4C4, ठीक है। अब इसको फॉर कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला पुट करेंगे। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 4 3 1
प्लस 7 1 6 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक माइनस होते जाता है, तो 7 को 5 तक का लेके आएंगे, तो 7 6 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 को तोड़ेंगे तो 2:1 हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 को भी 3 तक लेके आएंगे, 1 का 1 ही होता है, प्लस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और 5 5 भी फैक्टोरियल कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7, तो 84 प्लस 7 इक्वल टू 91 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। तो 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज से 5 का कमेटी बनाना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी टू इन ईच कमेटी। तो कंडीशन बता रहा है कि इसको कितने तरीके से बना सकते हैं अगर हर एक कमेटी में कम से कम एक लेडीज रहे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं नंबर ऑफ जेंटलमैन इक्वल टू 6, ठीक है, और नंबर ऑफ लेडीज इक्वल टू 4, ठीक है। कमेटी कैन बी फॉर्म, तो कमेटी कितना का बनाने बोला जा रहा है, 5 का, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना तरीका से इसको बना सकते हैं, जेंटलमैन एंड लेडीज, ठीक है। तो लेडीज 4 था और जेंटलमैन 6, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कम से कम एक लेडी, ठीक है। तो एक लेडी को लेंगे तो 5 बनाने के लिए हमको कितना चाहिए, 4, एक तरीका हो। अब कम से कम में लिमिट लगाए, ज़्यादा पे कोई रोक नहीं लगा, तो हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। जब 2 लेंगे तो यहाँ जेंटलमैन 3 रहेगा, जब 3 लेंगे तो यहाँ जेंटलमैन 2 हो जाएगा, जब 4 लेंगे तो जेंटलमैन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना तरीका हो गया, 4 तरीका, ठीक है। फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे एंड फोर्थ वे, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, जैसे इस पिछले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। टोटल वे इक्वल टू 6C4 इंटू 4C1 प्लस 6C3 इंटू 4C2 प्लस 6C2 इंटू 4C3 प्लस 6C1 इंटू 4C4, ठीक है। फॉर्मूला बैठा लेते हैं, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 से 4 माइनस करें तो कितना आएगा, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, फिर 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 से 2 माइनस करेंगे 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 से 1 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका फॉर्मूला बेस। अब हम क्या करेंगे, 6 को 6 फैक्टोरियल को हटा के 4 तक को लेके आएंगे और कैंसिल करेंगे, ठीक है। 6 फैक्टोरियल 5 4, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 2:1 इंटू 4 को 3 तक लेके जाएंगे, 1 का 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, प्लस 6 फैक्टोरियल को भी हम क्या करेंगे, 3 तक लेके जाएंगे, 6 5 4 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 को भी हम 3 तक कर देंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 हमारा फैक्टोरियल कट जाएगा। सेम इसको भी 6 5 4 तक लेके जाएंगे, इसको डिवाइड बाई 2:1 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 4 फैक्टोरियल कट गया, तो 4 इंटू
3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 3 3 कट गया, ठीक है। सेम उसके बाद वाला को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4 4 फैक्टोरियल पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल का 1 होता है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो फैक्टोरियल को काट लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं, और भी जहाँ पर अगर कैंसिल हो रहा है 2 2 जो, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू आया 6 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। पहले एक एक को लिखिएगा, गलत नहीं होगा। और यहाँ पर एक 2 इस टू 2 और 2 इस टू 2, ठीक है। 6 5 इंटू 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 2 जा 4, तो 6 इंटू 5 इंटू 2, और प्लस इस जगह वैल्यू क्या हमारा 5 5 तो कट चुका था, ठीक है। तो 6 6 बचा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 30 to 60, 120 प्लस 60 प्लस 6, ठीक है। सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 246, ठीक है। तो यानी कि 246 तरीका से हम एक कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस जो कि आपको इस तरह से एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जस्ट दूसरा चैप्टर करेंगे पीएमटी का। आई होप आपका कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो